नाटक लेकर प्रस्तुत करने आए हैं। धन्यवाद। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमने खेल में बिताया, जवानी हमने मौज में उड़ाई और बुढ़ापे में आ गई दवाई। सुनो रे भाई, सुनो रे भाई, 18 के होते ही मुझको मिल गई बाइक और मिल गया मोबाइल। एक और चीज में मिली थी भाई, मिला था मुझे वोट का भी अधिकार, पर क्या मैंने समझी उसकी गहराई। अच्छा आइए अब हम पहले भाग में देखते हैं कि कैसे उम्मीदवार चुनाव के टाइम झूठे वादे करते हैं। नेताजी इस बार चुनाव आ रहे हैं, अपन ही जीतना। हाथ उठे से नाले आपे जीतांगा, रुपया दारू खुली चालन दी जनता के, जनता तो बोली है रुपया दिवस अंदर अपना का आज ही वोट तू ढंगू डाब रेडी है। नेताजी हमारे सिर पर हाथ रखो। हाँ सारे सिर पर हाथ है, जीते बाद में सिर पर याद है थारा मेरो। हाँ चलो चलो। नेताजी वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। राम राम। किस काम से आए हो? क्या नाम है? कौन सी पार्टी से? जनता वास्ते क्या करोगे? महिला सुरक्षा प्रदान कराना। अच्छा, जैसे दिल्ली में निर्भया को दी थी। नेताजी गरीबी का या गरीबों का? एक बार विश्वास करके देखो, थारो अमूल्य वोट देके सफल बनाओ। धन्यवाद। एक बार विश्वास करके देखो, थारो अमूल्य वोट देके सफल बनाओ। धन्यवाद। आइए हम दूसरे भाग में देखते हैं कि हमारे देश में नारी सशक्तिकरण कैसे कमजोर होता जा रहा है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी की है? हाल चाल ही तो पूछे, कहाँ जा चल रहे यार हो? चलते हैं। अरे रुको। साइड हो जा, मैं तेरी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। अरे कर दो जो करना है। आया बड़ा। सर आप सुन रहे हैं? क्या हुआ? लड़की सर सर कहकर मेरा सर खाएगी क्या? वो लड़का आपके सामने हमें छेड़कर चला गया, आपने कुछ नहीं कहा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हम कहाँ जाएं? मुझे नहीं पता, मुझे और बहुत काम, मत जाओ कहीं भी। अब हम कहाँ जाएंगे? तुम डरो मत, हम एमएलए के पास जाएंगे। उन्होंने चुनाव के समय हमसे वादा किया था कि वो महिलाओं के साथ है। देखते हैं आज वो कितने साथ हैं। सर। हाँ बोलो। सर हम आपके पास एक कंप्लेन लेकर आए हैं। कंप्लेन के लिए पुलिस थाना वहाँ पे जाओ। पुलिस ने भेजा सर आपके पास। नहीं, मुझे बहुत काम है, पुलिस के पास जाओ। सर लड़के शरेआम हमें सड़क पर छेड़ते हैं। ऐसे कपड़े पहनोगी ना लड़की छेड़ेंगे, मेरे पास मत आया करो। क्या अब हमारी हेल्प कोई नहीं करेगा? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ
की बारी, अब है मेरे वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। आइए अब हम तीसरे भाग में देखते हैं कैसे पार्टी वाले वोट के लालच में शराब और पैसे बांटकर घर गृहस्थी को खराब करते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। किस काम से आए आप? हम वोट मांगने आए हैं। अच्छा, आपके घर में कोई है? बुला दीजिए। अजी सुनते हो, देखना बाहर कौन आया है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या काम है आपको? हम वोट मांगने आए हैं। कौन सी पार्टी से? बहुआ पार्टी। आपका नाम? बहुआ सिंह। क्या करोगे हमारे लिए? हम आपके लिए महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। हम ज्ञान पार्टी को वोट देंगे। उन्हें क्यों, हमें क्यों नहीं? उन्होंने पिछली बार हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम भी करेंगे। उन्होंने हमें शराब और पैसे बांटे थे, शराब पैसे हम भी बांटेंगे। इतना मूल्य वोट देकर हमें विजय बनाए। आपको ही देंगे। तो देखा भाइयों आपने कैसे उम्मीदवार वोट के लालच में शराब और पैसा बांटते हैं। अगर आपके भी आसपास ऐसा कुछ हो तो चुनाव आयोग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम सीवीजिल ऐप है। उसके ऊपर आप इस कार्रवाई की वीडियो अपलोड कर सकते हैं और इसकी कार्रवाई आगे पुलिस अपने आप करेगी। कहाँ गई? अरे आज आप फिर दारू पी के आ गए। जब तक चुनाव चलेंगे जब तक कैसे चलेगा? एक तो हमारे देश के उम्मीदवार मेरे आप जैसे लोग छोड़ी थे। चल यहाँ से। देखा आप सबने कैसे हमारे देश के कुछ उम्मीदवार पैसों और वोट की लालच में पैसा और शराब बांटते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे देश का भविष्य और हमारे घर गृहस्थी पर कैसा असर पड़ेगा। इसलिए आप समझदार बनिए और एक सही वोट देकर अच्छा नेता चुनिए। अब है मेरे वोट की बारी, 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 अब है मेरे वोट की बारी। तो आइए हम चौथे भाग में देखेंगे कि कैसे पढ़ाई की ताकत को सिफारिशों के नीचे दबाया जा रहा है। हाँ जी शर्मा जी, हाँ जी शाम को पार्टी पे आ जाऊंगा। हाँ जी ठीक है। कमिंग सर। कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूँ। दिखाइए अपना रिज्यूम। सर बीए में फर्स्ट? यस सर। एमए में फर्स्ट? यस सर। आपका रिज्यूम बहुत बढ़िया है, एडमिट पकड़िए। थैंक यू सर। हाँ जी सर। जी सर। हाँ जी सर, काम हो जाएगा। जी सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने घर की बात ही है। जी सर भेज दीजिए। नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी सर भेज दीजिए। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ जी, और डैडी का फोन आ गया था? जी मैम आ गया था। और जून लेटर तैयार है? जी मैम बस अभी तो जल्दी करो, मेरे पास बहुत टाइम कम है, मैं और भी काम करने हैं। जी मैम बस 2 मिनट आप बाहर बैठिए। हाँ जी जल्दी करो। जी मैम। सर मेरी जॉब? कौन सी जॉब? पैसे हैं आपके पास? नहीं सर। सिफारिश है? नहीं सर। कुछ होता तो है नहीं, डिग्रियों के दम पे आ जाते हैं, बस नौकरी मांग रही है। कुछ नहीं है, यहाँ से चल जा। सर आप पैसा कैसे कर सकते हो? चल जा यहाँ से, चल जा, निकल। पढ़ लिख कर भी मैंने क्या पाया, बेरोजगारी, धक्के और समय ही गंवाया। जब आई मेरी नौकरी की बारी, इस पर विपरण की भ्रष्ट राजनीति भारी। अब है मेरे वोट की बारी, 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 अब है मेरे वोट की बारी। तो आइए अब हम इस भाग में देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों को अपनी वोट की ताकत का ज्ञान नहीं होता है। हेलो, मैं बढ़िया, आप बताओ। अरे आज छुट्टी किस चीज की है? पता नहीं, छुट्टी है ना, अपन को क्या लेना है, छुट्टी हो। चलो फिर अपने बाजार चलते हैं। हाँ चलते हैं। अरे बहनों कहाँ जा रहे हो आप? मार्केट जा रहे हैं। पता है आज आपको क्या है? हमें क्या पता आज क्या है? वोट डाला आपने? ये क्या होता है? वोट का ही नहीं पता आपको? आप अपने वोट से इस देश को बदल सकते हो, इस देश की बेरोजगारी और महिला सशक्तिकरण को।
बढ़ा सकते हो? हमारे एक वोट में इतनी ताकत है। आपके वोट में बहुत ताकत है। और आप वोटर हेल्पलाइन द्वारा ये भी पता कर सकते हो कि आपके आसपास कौन उम्मीदवार खड़ा हुआ है, और अच्छा उम्मीदवार चुन के आप उसको वोट डाल सकते हो। चलो पहले वोट लेके आए। चलो अपने पहले सारे काम छोड़ते हैं, पहले वोट डाल के आते हैं। मतदान बाद में करेंगे बाकी सारे काम। हाँ हम भी करेंगे मतदान, बाद में करेंगे बाकी सारे काम। तो देखा भाइयों आपने, एक वोट ना डालने से और गलत वोट डालने से आम जनता को कितनी परेशानी हो सकती है। अगर हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी तो हमारे देश का उज्जवल भविष्य कैसे बनेगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नेताओं की दादागिरी, अब नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नेताओं की दादागिरी, नहीं चलेगी। धन्यवाद। तो देखो आपने इन छात्र छात्राओं ने आपको अपने नाटक के माध्यम से वोट देने के लिए आपसे अपील की है। यदि आपको पसंद आया हो तो जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। अब मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जो यहाँ मौजूद है कृपया अपना दायां हाथ बाहर निकाले और मतदान करने का आपको संकल्प दिला रहे हैं हम। कृपया अपना दायां हाथ सभी बाहर निकाले, सभी अपना मतदान के लिए अपना शपथ ले रहे हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षर रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचियों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। एक आप सबसे मेरा आग्रह और है कि यदि किसी को अपने मतदान केंद्र का पता नहीं है, यदि किसी को मतदाता सूची में आपके नाम का पता नहीं है, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने VHA ऐप आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपका नाम, आपका वोट कहाँ है, आपका बूथ कहाँ है, और जो अब उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। यानी जो चीज आप देखना चाहते हो, अगर आपने केवल कैंडिडेट्स के बारे में जानना है तो हमारा ऐप है KYC, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही नामांकन होता है उसी दौरान उस पर अपलोड किया जाता है और उससे आप घर बैठे सारी जानकारी देख सकते हो कि हमारे जो कैंडिडेट है वो कैसे है, उनके पास संपत्ति क्या है, उनका किस तरीके का आचरण है, और सरकार को उसने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें क्या क्या बढ़ा है। आप घर बैठे पूरी की पूरी जानकारी वो उसमें से ले सकेंगे। तो VHA और KYC ये दो ऐप है, और जब चुनाव होंगे उस दौरान मतदान होगा, उसमें भी आपको घर बैठे उससे जानकारी मिलेगी। चुनाव परिणाम आएंगे उस दिन भी आप उसमें घर बैठे पूरी की पूरी जानकारी ले सकेंगे। तो VHA ऐप, KYC और बता देता हूँ आपको मैं, इस बार चुनाव में 80 वर्ष से ऊपर के जो मतदाता है, जो सक्षम नहीं है चलने फिरने में, उनका होम वोटिंग किया गया है, और 40% से अधिक जो दिव्यांग है उनको भी हम होम वोटिंग करवाने जा रहे हैं। यानी हमारी टीम उसका वोट घर से डलवा करके लाएगी। और चुनाव आयोग का ये मानना है कि ये मतदान सभी का हो। हमारे जो मतदान केंद्र है उसमें हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। इस बार आपको मतदान केंद्र बदला हुआ नजर आएगा, आपको लाइन में लगने की इतनी जरूरत नहीं होगी। आप देखोगे कि बड़ी आसानी से आपका जो मतदान हो सकेगा। वहाँ अगर लाइन होती है तो आपके ठहरने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पेयजल की और जो सुविधाएं होनी चाहिए सभी मतदान केंद्रों पे हमने वो व्यवस्था करवाई है। इसके अलावा
जो ऐसे मतदाता आते हैं जिनको कुछ किसी प्रकार की दिक्कत होती है, उनके साथ हमारे ये वॉलंटियर वहां मौजूद रहेंगे। ये उनका मत डलवाने के लिए मतदान केंद्रों में जाएंगे। आप सभी से हमारा एक बार पुरजोर निवेदन है कि 25 जो नवंबर है उस दिन आपने जैसे अपने दीपावली मनाते हैं और त्योहार मनाते हैं, ये भी हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा त्योहार है। इसको उसी उत्साह के साथ मनाएं। अपना मतदान करके सबसे पहले सेल्फी लेकर के आप अपने जो ग्रुप्स होते हैं उसमें वायरल करें कि मैंने मतदान किया है, क्या आपने किया। इस प्रकार की हमारी राय से